सांप्रदायिक मार्ग आते जाते रहेंगे, लेकिन धर्म सनातन है। जैसे एक एक व्यक्ति अनंत समुद्र की एक एक लहर है, वैसे ही हर एक संप्रदाय भी उसी समुद्र की लहरें हैं। सभी लहरें कुंभ में आके समुद्र में विलीन हो जाने को तत्पर होती है। अनंत समुद्र सनातन है, उसका नाश नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। वह अमृत है और संप्रदायों को कुंभ में आकर अमृत में तरबतोर हो जाने का इंतजार रहता है। वही कुंभ का परम उत्सव होता है। जिनका मन जितना जल्दी इस वैराग्य को प्राप्त कर ले, उसे उतना जल यह अमृत स्नान करने का मौका मिलेगा। बाह्य रूप से कुंभ मेले में आपको कौन से क्रम पर अमृत स्नान करने को मिलता है, वह मायने नहीं रहता। आप आंतरिक समझ से अमृत स्नान कर लो, फिर आप जो भी क्रम में कुंभ में स्नान करो तब सब सही। कोई रथ में जाए या घोड़े पर, लेकिन पानी में स्नान करने के लिए एक समान सबको नीचे आना ही होता है। अगर ऊपर चढ़े हो तो अमृत तत्व के लिए तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। पूरा नीचे जाकर डुबकी लगाने में आनंद महसूस करता है इंसान। कुंभ में सब सुविधाएं अस्थायी है, पर उधर ही स्थायी अमृत प्राप्त होता है। बाहर से कुंभ में सादगी दिखेगी, लेकिन अंदर रंग बिरंगी आनंद अनुभव होता है। ज्यादा सामान कुंभ में या जीवन में न बटोरो, फिर चोरी का डर रहेगा, संभालने की दिक्कत रहेगी। जीवन यात्रा में ट्रैवल लाइट to take big flights। हज के लिए लोग जब जाते हैं तो एक जगह की प्रदक्षिणा करते हैं। कुंभ में कोई ऐसी एक जगह की महत्वता नहीं है। महत्व का है तो नदी में स्नान। यह नदी प्रतीक है ज्ञान गंगा का, जिसमें स्नान करने का अर्थ है अपने आप को ज्ञान से पवित्र करना। कोई मानवीय स्थापित जगह की महत्वता नहीं है। प्राकृतिक रूप से जहाँ संगम स्थान है, वहाँ लोग स्नान के लिए जाते हैं। संगम का अर्थ है मिलना, घुल मिल जाना ही इस संस्कृति को जन्म देता है। संस्कृति लोगों को आगे बढ़ाती है और फिर लोग संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, उसका सिंचन करके आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं। कुंभ इस संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति का महत्व संस्कृति में ज्यादा नहीं है। उनसे प्राप्त ज्ञानवर्धक संस्कृति ही सच्ची धरोहर है, और उसे जीवन में अपनाकर लोग अपनी भावी पीढ़ी को यही संदेश देते जाते हैं। इसीलिए यह जीवित संस्कृति है। सिर्फ कुछ मूलभूत सिद्धांतों और शब्दों पर संस्कृति टिकी नहीं है। उन सिद्धांतों को लोगों ने जीवन में उतारा भी है। इस बात में विश्व को भारत से सीखना होगा और भारत को अपना विश्व गुरु का धर्म निभाना होगा। उसी के लिए कुंभ है। कुंभ का अनुभव जब लोग वापस घर लौटते हैं तब भी बना रहता है। इससे संस्कृति टिकी रहती है। कुंभ में सिर्फ अध्यात्म का नज़ारा नहीं है, वहाँ सांस्कृतिक झांकी भी मिलती है। हर जगह का अलग नज़ारा, अलग सजावट, अलग प्रकार के संत और उनकी अलग अलग प्रणालियाँ, अलग अलग आरती और अलग अलग आरती करने के समय
भिन्न भिन्न भोजन, साधना के अनेक प्रकार, अनेक भाषाएं, सब कुछ अलग और फिर भी सब एक। कोई निर्धारित धार्मिक पुस्तक नहीं, कोई सबसे बड़ा या वरिष्ठ या निर्धारित महापुरुष नहीं, और फिर भी एक स्थान पर एक होकर लोग कुंभ को मनाते हैं। जब आप कुंभ में जाते हो तब आपको यह कुंभ का दर्शन दूसरों के कारण मिलता है और दूसरों को यह दर्शन आपके कारण मिलता है। सामान्य जीवन में अलगाववाद बहुत फैला हुआ है, लोग उसके तले दब जाते हैं, इसलिए समय समय पर मिलना आवश्यक हो जाता है। अगर हम कुंभ में मिल ना पाए तो कहीं भी मिल नहीं पाएंगे। फिर मानवीय प्रजाति को जीवित रखना नामुमकिन हो जाएगा। प्राणियों और पक्षियों में स्थलांतर होता है और वह उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। वैसे ही मानव जाति को टिकाए रखने के लिए कुंभ भाव अब आवश्यक है।